बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुस्सुल्ह का दर्स जारी है और कल एक ज़ाबिता बताया था कि सुलह एक ऐसा अक़्द है जो राफ़े निज़ा है। जी। तो जब निज़ा ही ख़त्म हो जाए तो सुलह की ज़रूरत भी नहीं होती। कोई ऐसा मामला हो जहाँ पे निज़ा ही नहीं है, तो वहाँ सुलह अगर कोई करेगा तो सुलह का कोई मतलब नहीं है, बातिल है वो। जी। तो आखिर में कहा कि वलौ बरहनल मुद्दई बादहू, सुलह के बाद अगर मुद्दई बय्यना कायम करे असले दावा पर, तो अब ये बय्यना कबूल नहीं करेंगे कि निज़ा ख़त्म हो चुका, अब फिर कैसा निज़ा छेड़ रहे आप? जी। सुलह तो आपने ही की है। तो सुलह के बाद मुद्दई अगर असले दावा पे बय्यना कायम करे तो ये बय्यना कबूल नहीं करेंगे, लेकिन बाज़ मकामात इससे मुस्तस्ना हैं, इल्ला कह करके इससे इस्तिस्ना किया था। तो एक इस्तिस्ना बच्चे के माल का तज़किरा गुज़र चुका। अब दूसरा इस्तिस्ना देखिए अस्सानिया, कि सुलह के बाद भी बय्यना जो है वो कबूल कर लेंगे, क्योंकि ज़ाब्ता क्या हुआ कि बय्यना कबूल नहीं करेंगे, तो इल्ला कह करके इस्तिस्ना। तो सुलह के बाद भी बय्यना अपने दावे पे अगर बय्यना पेश करे मुद्दई तो उसको कबूल कर लेंगे। देखिए, इज़द्दआ दईनन फ़अक़र्र बिही, जब मुद्दई ने मुद्दआ अलैह पर दैन का दावा किया, तो मुद्दआ अलैह ने उसका इक़रार किया। वद्दअल ईफ़ाअ, और मुद्दआ अलैह जो मुक़िर है, वो दावा कर रहा है कि मैं तो दे चुका, अबिल इब्राअ, या तुम मुझे बरी कर चुके, ठीक है? फ़अनकरा, तो मुद्दई ने ईफ़ा या इब्रा से इनकार किया। ये सब मामला है। फिर देखिए कि मुद्दई ने मुद्दा अलैह पर दैन का दावा किया, मुद्दा अलैह ने उस दैन का इक़रार किया और दावा किया कि ईफ़ा हो चुका या इब्रा हो चुका। तो मुद्दई ने ईफ़ा या इब्रा से इनकार किया। तो अब जो है मुद्दा अलैह मुसालहत कर रहा है मुद्दई से कि चलो छोड़ो, इतना लेन-देन करके मामला ख़त्म करो। सुम्मा बरहाना अली, और मुसालहत कर ली, मुद्दई ने मुद्दा अलैह से, मुद्दा अलैह ने मुद्दई से मुसालहत कर ली। सुम्मा बरहाना, फिर मुद्दई बय्यना कायम करता है अपने दैन पर, तुक़बलु, तो ये बय्यना कबूल किया जाए। हाँ, लिअन्ना सुलह हुना लैसा लिइफ्तिदाइल यमीन। यहाँ डबल-डबल मरहला हो गया ना, क्योंकि पहले दावा और उस पर इक़रार है मुद्दा अलैह का, और फिर मुद्दा अलैह का दावा कि मैं दे चुका, उसका इनकार है मुद्दई का। तो ये इक़ामत बय्यना जो है इनकार पर नहीं है, वो पहले वाले पर है। तो उसी को कहा कि लिअन्ना सुलह होना लैसा लिइफ्तिदाइल यमीन, क्योंकि सुलह के बाद जो है ना, वो अगर कोई बय्यना कायम करता है तो बय्यना कबूल नहीं करेंगे, ऊपर बताया था। यहाँ कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये सुलह इब्तिदाई यमीन के लिए है ही नहीं। ये सुलह जो है, जो जो मुसालहत इनकार के बाद होती है, उसको कहते हैं कि वो यमीन का फिदिया है। मुद्दा अलैह पर जो यमीन आ रही है, वो उससे बचना चाह रहा है, तो फिदिया दे रहा है। ठीक है? तो ये सुलह इब्तिदाई यमीन के लिए नहीं है, लिहाज़ा इसके बाद भी, इस सुलह के बाद भी बय्यना अगर पेश करे, और एक तौज़ीह इसकी ये हो सकती है कि सुम्मा बरहाना अलैह, और इससे मुराद मुद्दई ईफ़ा या मुद्दई इब्रा हो, ना कि मुद्दई असले दैन। जी? जी। क्योंकि असल दैन का मुद्दई जो था ज़ैद, उसका तो इकरार कर लिया था बकर मुद्दा अलैह ने, लेकिन बकर ने फिर कहा कि मैं दे चुका,
हैं, और इसका इनकार किया इसने, ज़ैद ने, मुद्दई ने, कि नहीं तुमने नहीं दिया। तो अब ये मुसालहत जो हो रही है वो इसकी तरफ से इफ्तिदा कह सकते हैं, लेकिन वो बय्यना कायम कर रहा है कि मैं दे चुका। मुद्दा अलैह जो है वो दे चुका। वो बय्यना कायम कर रहा है, दे चुका। दे चुका। तो अब ये सुलह जो है उसको कैसे इफ्तिदाअन लिल यमीन कहेंगे? ज़ैद जो मुद्दई था पहले नंबर का, वो मुनकिर था, तो उस पर कसम है, तो उसकी तरफ से यमीन का फिदिया कह सकते हैं। लेकिन जो मुद्दा अलैह पहले पे था और अब उसने कहा था कि मैंने तो पैसे दे दिए हैं, और अब बय्यना कायम कर रहा है कि पैसे दे चुका मैं। तो इस सुलह के बाद अगर जो है, हालाँकि सुलह कर लिया, चलो, चलो इतने में काम चला लेते हैं। लेकिन इस सुलह के बाद अब बय्यना उसको मिल गया कि मैं दे चुका पैसा, तो उसे हक़ है कि बय्यना पेश करे। उसका बय्यना कबूल करेंगे। क़ज़ा फ़िल इमादिया में आशिर, आशिर के बयान में फ़तावा इमादिया में है। वलौ बरहनल मुद्दआ अलैहि अला इक़रारिल मुद्दई अन्नहु मुब्तिल फ़ी दावा। ये बिल्कुल अब नई बात है कि अगर मुद्दा अलैह ने मुद्दई के इस इक़रार पर बय्यना पेश कर दिया कि मुद्दई कह चुका कि उसका दावा गलत है, अन्नहु मुब्तिलुन फ़ी दावा, कि वो दावा गलत है। गलत है, वो दावा तो कर दिया था लेकिन बातिल है, बातिल पर है वो। यानी मुद्दई ने दावा किया और मुनकिर ने इनकार किया, और फिर सुलह हो गई, और फिर मुद्दा अलैह ने बय्यना कायम कर दिया कि वो तो पहले ही इकरार कर चुका था कि वो दावे में बातिल है। फ़इन बरहना अला इकरार क़ब्ल सुलह लम तुक़बल। तो अब सवाल ये है कि मुद्दा अलैह ने जो बय्यना कायम किया कि मुद्दई ने अपने ख़ता या बातिल होने का इकरार किया है, ये इकरार जो है क़ब्ल सुलह अगर जो है ना बय्यना कायम किया, यानी बय्यना कायम किया कि इकरार सुलह से पहले किया था, तो कबूल नहीं करेंगे, और सुलह के बाद भी इकरार किया था तो कबूल कर लेंगे। फ़र्क इसमें ये होगा कि मुद्दा अलैह ने जब ये कहा कि मुद्दई दावा कर चुका नहीं, मुद्दई मुक़िर है इस बात का, इकरार कर रहा है कि वो दावे में बातिल था, वो गलत दावा कर दिया उसने। तो सुलह से पहले अगर वो इकरार कर रहा हैं? तो फिर सुलह किस चीज़ की पर कर रहा है वो? नाहक़ पैसा ले रहा है वो, हैं? मुद्दई ने कहा कि मेरा तुम्हारे ऊपर इतना आता है, और फिर उसके बाद खुद इकरार भी कर लिया कि नहीं, नहीं, वो सब झूठी बात थी मेरी। और फिर उसके बाद जो है ना, लेकिन अभी ये बात सामने आई नहीं है, वो निज़ाह चल रहा है, दोनों ने मुसालहत कर ली, तो मुसालहत कुछ पैसे पे की, लेकिन बाद में मुद्दा अलैह ने कहा कि सुलह से पहले-पहले इसने फलाँ के पास इकरार किया था कि मैं झूठा था। तो जब इकरार साबित हो जाएगा, तो इकरार की वजह से कोई हक़ आएगा नहीं उसका मुद्दा अलैह पे। तो पैसा लिया किस चीज़ का? सुलह में थोड़ा ही पे राज़ी हुआ, लिया किस चीज़ का? बातिल हुआ कि नहीं पैसा लेना? नाहक़ पैसा लिया, तो इसलिए उसका बय्यना कबूल नहीं करेंगे। व इन बादो, और सुलह के बाद अगर लिया, सुलह के बाद अगर इकरार किया, तो बय्यना कबूल कर लेंगे, क्योंकि उसमें एक गुंजाइश होती है कि मुसालहत तो हो गई है, लेन-देन का मामला चलो इतने पे तय हो गया, लेकिन हो सकता है बाद में वो किसी तरह से मालिक हो गया उसका, किसी भी जहत से मुसालहत हो गई, उस मुद्दा बिही के मामले में छोड़ दिया, फिर वो किसी तरह से उसका मालिक हो गया। हुँ? अब ये इकरार किया उसने सुलह के बाद, तो इसमें जो है ना वो उसका बय्यना कबूल करेंगे। अब आगे कहते हैं वलौ बरहना अला सुलहिन क़ब्लहु बतल सानी। और अगर उसी मुद्दा अलैह ने अ, बय्यना कायम किया अला सुलहिन क़ब्लहु। अब ये अलग बात हो गई कि इकरार से पहले-पहले उसने सुलह की थी और फिर इकरार की, फिर सुलह की। यानी सुलह की और फिर इकरार किया कि मेरा दावा गलत था, और फिर उस मुसालहत की। तो कहते हैं कि बतल सानी, सुलह सानी बातिल हो जाएगी। क्योंकि इज़ सुलह बाद सुलह बातिल, क्योंकि सुलह के बाद सुलह बातिल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक ही अ, अक़्द है, और फिर उसी अक़्द का इआदा आप करते, तो बाज़ सूरतों में पहला अक़्द बातिल है, बाज़ में दूसरा दूसरा अक़्द बातिल है। ठीक है?
बाद में पहले का एतबार होता है, बाद में दूसरे का एतबार होता है। तो यहाँ पे सुलह के बारे में कहा कि एक बार सुलह हो गई फिर दोबारा सुलह, तो सुलह के बाद सुलह बातिल, कमा फिल इमादिया। अब आगे देखिए, अस्सुल्हु अला इनकार बादा दावा फासिदतिन फासिदुन, ये एक और ज़ाब्ता। फासिद दावे के बाद जो है इनकार पर सुलह करना, यानी मुद्दा अलैह मुनकिर था और फिर उसने सुलह कर ली, तो ये सुलह भी फासिद है। मुद्दई ने दावा किया, मुद्दई ने दावा किया, मुद्दा अलैह ने इनकार किया, और उस इनकार पर जो है ना दोनों ने मुसालहत कर ली। तो आपको तो पता है ना कि इनकार के बाद अगर सुलह की है तो ये यमीन का फिरिया है, दफे खुसूमत है, ये बै नहीं है, ये बै या इजारा नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि वो दावा उसका फासिद निकला। दावा सही होता है, दावा फासिद होता है, दावा बातिल होता है। फासिद का मतलब दावा के शर्तों में से कोई शर्त मकसूद हो तो दावा फासिद है, हैं? तो दावा फासिद के बाद अगर सुलह अला इनकार है तो कहते हैं कि ये सुलह भी फासिद है, क्योंकि दावा उसका सही नहीं हुआ, उसका दावा सही नहीं हुआ, तो फिर सुलह होगी किस बात पे? जैद ने बकर पे दावा किया कि 1000 मेरे तुम्हारे ऊपर है, दावा किसी तरह सही हो गया, फिर बात साबित होने की बात नहीं हो रही है, दावा तो कम से कम मतलब सही है। वो इनकार कर रहा है, मुसालियत होगी तो दावा, जिस जिस पैसे का दावा है उसी पे मुसालियत हो रही है, उसी की वजह से मुसालियत हो रही है। और जब वो दावा ही फासिद हो गया तो मुसालियत किस किस वजह से? तो फासिद दावे पर मुसालियत करना फासिद है, जैसा कि कुनिया में है। लेकिन हिदाया में एक जुजिया है कि नहीं, फासिद दावे पे भी सुलह की सूरत हो सकती है जी। और उसका मतलब ये होगा कि एक है फासिद और एक है बातिल। बातिल तो कल आदम चीज है, कल लम यकुन है, वो कुछ भी नहीं है वो। लेकिन फासिद वो है जिसमें जिसका वजूद होता है, उसकी गुंजाइश होती है उसकी इस तस्हीह की। तो कहते हैं वलाकिन फिल हिदाया फी मसाइल शत्ता मिनल क़ज़ा, किताबुल क़ज़ा की मसाइल शत्ता में हिदाया में लिखा है अन्ना सुलह अला इनकार जाइजुन बादा दावा मजहूलतिन। ये देख लीजिए, दावा मजहूला कहा ना, मजहूल दावे पे सुलह अला इनकार करें तो ये जायज है। ये क्या बोल रहे हैं? जायजुन। इससे पहले कहा था फासिदुन। वो दावा फासिदा कहा या दावा मजहूला कहा? तो दावा जब करेंगे तो काजी पहले मुद्दई से दावे की वजाहत तो तलब करेगा जी। तो मुत्तायिन तो करेगा कितने पैसे की का दावा कर रहे हो, किस चीज का दावा कर रहे हो। वो मजहूल कह रहा है कुछ है मेरा इसके ऊपर, तो ये दावा फासिद है कि नहीं है? तो दावा मजहूल दावा फासिद है। और दावा फासिद पर कहा कि सुलह भी फासिद है, और यहाँ हिदाया में क्या है? जायज है, दावा मजहूल पर सुलह जायज है, फल युहफज। तो अब ये दोनों में तत्बीक की क्या सूरत है? युहमल वाला फसादिहा बेसबबे मुनाक़िज़ती मुद्दई, कि मुद्दई जो है उसके खिलाफ चला गया इस वजह से, ला लेतर के शर्ती दावा है, यानी मुद्दई जो एक दावा कर चुका और फिर अब दूसरा दावा कर रहा है तो दोनों दावों में तारुज़ हो गया, तो इस वजह से जो है ना वो दावा फासिद है। और इसके बारे में ऊपर फरमाया न कि शरायते दावा में से कोई शर्त मफकूद है तो उसकी वजह से फसाद लाजिम आया उस पे, वो नहीं, बल्कि मुद्दई के दावे के मुनाकिज़ दावा आया तो दो दावे टकरा गए, इसकी वजह से जो फसाद है वो मुराद है। कहते हैं वह हुआ तौफीकुन वाजिब, इस तरह से तौफीक जो है ना करनी चाहिए तदबीर, ताकि दोनों एक, वरना तारुज़ हो जाएगा कि एक जगह ये है कि दावा मकबूल है, नहीं सुलह फास और तो कहते हैं कमा ज़करहु फ़िल कुनिया व हुवा तौफीकुन वाजिब व इला फ़ी कज़ा वल्लाहु सुब्हानहु आलम। कहते हैं सुलहुल वारिसी मअल मूसा लहु बिल मनफ़अती सहीहुन, एक और ज़ाब्ता, एक और ज़ाब्ता।
कि वारिस अगर सुलह करे मूसा लहू बिल मनफात से, तो ये सुलह कैसी है? सही। लेकिन मनफात की अगर वही वारिस मनफात को बै करे तो बै सही नहीं है। कुछ माल छोड़ा और वसीयत कर दी कि मेरी फला जमीन से को जो है फला शख्स को दे दी जाए नफा उठाने के लिए, कि महीना 2 महीना साल 2 साल वो रहेगा। वो मेरी जमीन या मेरा मकान मेरी दुकान जो है वो वसीयत मैंने इन लोगों के लिए किया और फायदा की वसीयत उन लोगों के लिए किया। तो मूसा लहू बिल मनफात हो गया, मूसा लहू बिल मनफात। हाँ, तो उससे वारिस जो है सुलह कर रहा है कि हमारे वालिद ने दुकान तुम्हारे फायदे के तुम्हें दे दिया इसलिए कि तुम फायदा उठाओ, मालिक तो नहीं बनाया, तो छोड़ो, जो है जो मनफात है इतने पैसे लेकर के छोड़ दो तुम, ताकि दुकान हमारी है, मिल्कियत हमारी है, फायदा तुम्हें, ये पैसा ले लो छोड़ दो, ताकि वाक़ईतन शुरू ही से हमारे पास रहे। समझ में आई बात? मूसा लहू बिल मनफात के साथ वारिस क्या कर रहा है? सुलह कर रहा है। तो ये सुलह सही है कि नहीं है? यहीं पे आके कहते हैं सुलह और बै का हुक्म अलग अलग है, लेकिन बै सही नहीं है, मुनाफे की बै सही नहीं है, मुनाफे का इजारा होता है। वसुलहुल वारिस माल मूसा लहू बिजनीनिल अमती सहीहुन व इन कान ला यजूज़ु बैअहू। यहाँ भी देख लीजिए एक और सूरत वही, वारिस अगर मूसा लहू बिजनीनिल अमत के साथ सुलह करे तो ये सुलह सही है और जनीन की बै सही नहीं है। यानी अभी मिसाल मैंने दी कि मय्यत ने, है ना, जैद के लिए जो उसके वारिसीन में से नहीं है उसके लिए किसी जायदाद की मनफत की वसीयत कर दी, तो उस मुसालहत करे कोई वारिस कुछ माल दे करके, वो सही है। इसी तरह से मय्यत ने अपनी बांदी जो किसी के निकाह में दे दी थी, उससे बच्चा पैदा हुआ हमल, तो मय्यत जो मालिक है उस बांदी का, वो उस जनीन का भी मालिक होगा ना। तो जनीन की वसीयत कर दी किसी तीसरे शख्स, बैरूनी शख्स के लिए। मूसा लहू बिजनीनिल अमत है ना, कि मेरी इस बांदी से जो बच्चा पैदा होगा वो मनफत नहीं, हाँ, वो फला के लिए, जनीनी को की वसीयत कर दी कि वो फला के लिए। तो मूसा लहू बिजनीनिल अमत, उससे अब जो है ना वारिस वसी क्या कर रहा है? सुलह कर रहा है कि हमारे वालिद साहब ने अपनी बांदी के शिकम से जो गुलाम पैदा हुआ है या बांदी पैदा हुई, उसकी वसीयत तुम्हारे मुतालिक कर दी है, तुम मुसालहत कर लो, छोड़ो मत लो, पैसे ले लो। तो ये मुसालहत सही है, लेकिन जनीन की बै सही नहीं है। जनीन को, अच्छा, ये लोग जो ना वारिसीन होंगे तो जनीन को की बै नहीं कर सकते, और जनीन की बै बोला वही कान लाए जो बैठू, उसकी वजह यह है कि जनीन की जब बै करेंगे तो माँ के साथ कर सकते हैं, उससे जुदा नहीं कर सकते। जानवरों के बारे में भी है, तो छोटे बच्चा अगर जो गुलाम है, बांदी है, उसकी बै अकेले है, हमल की बै नहीं हो सकती, हमल की बात नहीं हो रही है, या जनीन की बात हो रही है, तो जनीन की भी बै हाँ नहीं कर सकते, लेकिन उसके मुतालिक वो सुलह करना चाहे तो कर सकते हैं। इसका तफसीली बयान तारखानिया की किताबुल हियल में है। और चलिए, तलबुस सुलह वल इबरा अन दावा ला यकून इकरारन। दावा से सुलह का मुतालबा करना या इबरा का मुतालबा करना ये इकरार नहीं है, लेकिन तलबुस सुलह वल इबरा अनिल माल यकून इकरारन, अगर माल से इबरा का मुतालबा किया जाए, गुजारिश की जाए या सुलह की गुजारिश की जाए तो ये इकरार है। तो जैद ने दावा किया कि बकर पर मेरा इतना माल है, और बकर ने इकरार भी कर लिया कि हाँ तुम्हारा इतना माल है, तो ये माल से अब सुलह की बात हो गई ना।
तो माल कोई जिम्मे में वाजिब आता हो और माल से सुलह का मुतालबा करे, चलो ना सुलह कर लो, ये इकरार है जी। माल से सुलह का मुतालबा क्या है? या इब्रा की गुजारिश की, माफ कर दो, ये माल जो बात आ रही है माफ कर दो, इसको माफ कर दो। तो माफी का की जो गुजारिश हो रही है ये इकरार है कि हाँ ये माल मेरे जिम्मे है, वरना इब्रा की बात कहाँ से आती? या माल से सुलह का मुतालबा है तो ये भी इकरार है, वरना तुम अगर मुकिर नहीं होते तो सुलह की बात क्यों करते? तो ये माल का मामला तो अब, लेकिन सिर्फ और उस पे जो है ना वो तब कर रहा है कि जो है ना जो तुम कर रहे हो उससे बरी कर दो मुझे, तो ये इकरार नहीं है। इसको भी दफ़े खुसूमत मान सकते हैं। झंझट में पड़ने से बचने के लिए उसने कहा कि छोड़ो छोड़ो, आप जो है ना वो मुसालहत कर लो, तो ये इकरार नहीं है। दावे से इब्रा की गुजारिश करना ये इकरार नहीं, और दावे से सुलह की गुजारिश करना ये भी इकरार नहीं। हाँ। चलिए, अस्सुल्हु अला इनकार अला शैइन इन्नमा यरफउ निज़ा फि दुनिया ला फिल उक़बा, ये भी एक ज़ाब्ता देख लीजिए, बल्कि एक मसला कि इनकार के बावजूद किसी शय पर सुलह करना ये राफ़े निज़ा है, दुनिया में, उक़बा में नहीं है। क्योंकि वो बंदा तो मुनकिर है, वो तो मान ही नहीं रहा आपका दावा। आप कह रहे हो कि फलां ज़मीन जिस पे तुम्हारा कब्ज़ा है वो मेरी है, तो जो काबिज़ है वो कह रहा नहीं तुम्हारी नहीं है वो मैं काबिज़ हूँ, मेरी ही ज़मीन है वो। अब जो है ना वो कह रहा नहीं मेरी है, तो रफ़े निज़ा के लिए उसने दफ़े खुसूमत के लिए कह दिया कि चलो ठीक है, सुलह कर लेते हैं। तो ये झंझट से बचने के लिए किया ना, हैं? तो पैसा उसने दे दिया, तो ये दुनियावी उमूर में झंझट से बचने के लिए, उक़बा में हक़ आखिरत में वो नहीं बच रहा, वो नहीं, मतलब ये मत समझिए कि वो राज़ी है, वो हो सकता है कि मुतालबा कर ले वो, हैं? ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ तुमको मुसालहत पर, जी, है ना? ये बिला वजह मैं दे रहा हूँ, तुमने बिला वजह में मुझ पे दावा किया है। ये झंझट से बचने के लिए मैंने किया, यमीन से बचने के लिए मैंने किया। ये नाहक पैसा तुम्हारे पास जा रहा है, ये क़यामत में देना पड़ेगा तुम। तो वही कहे कि सुलह अगर किसी चीज़ पे हो जाए, तो ये इन्नमा यरफ़उ निज़ा फ़िद दुनिया ला फ़िल उक़बा, उक़बा में ये राफ़े निज़ा नहीं होगा, वो हक़ बाक़ी रहेगा उसका। इल्ला इज़ा क़ाल, मगर ये कि जब कहे सालहतुका अला कज़ा व अब्रअतुका अनिल बाक़ी, कि मैंने तुमसे इतने पे मुसालहत कर ली और बाकी से बरी कर दिया। तो सुलह का मामला सुलह का हो गया, बाकी से बरी कर दिया, तो फिर तो सराहतन वो कह रहा है कि बरी कर दिया, तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों में जाएगा। अस्सुल्हु इज़ा कान अन माल बिमनफ़अतिन कान इजारा। और देखिए ये ज़ाब्ता कि सुलह अन माल अगर हो बेमनफ़अत, यानी माल का दावा था और मनफ़अत पर सुलह हो गई, कान इजारतन, और ये मैं पहले बता चुका हूँ शुरू में ही, हैं? कि मुसालिह अनहु जो है वो माल हो और मुसालिह अलैह मनफ़अत हो, तो ये इजारे के हुक्म है और सारे अहकाम इजारे के नाफ़िज़ होंगे यहाँ पे। तो माल के मुताल्लिक़ मनफ़अत से सुलह हुई। जी, दावा था दुकान का और सुलह हो गई कि चलो 1 महीना तुम रह लो इसमें, 1 2-4 महीना 2-4 साल इसको इस्तेमाल कर लो, नफ़ा उठा लो। तो ये हो गया कि दुकान को इजारे पे दे रहा है वो। वलौ काना अला खिदमतिल अब्दिल मुद्दआ बी, ये वलौ वस्लिया है, अगरचे मुद्दआ बिही गुलाम की खिदमत पर ही मुसालिहत क्यों ना हो, कि ज़ैद ने बकर के कब्ज़े में जो गुलाम है उस पे दावा किया कि वो गुलाम मेरा है। मुद्दआ बिही गुलाम है, वो गुलाम किसका है? और बकर मना कर रहा है। तो मुसालिहत कर ली बकर ने कि ठीक है तुम्हारा तो नहीं है, लेकिन तुम कह ही रहे हो तो चलो मुसालिहत कर लो। मकसद तुम्हें फ़ायदा उठाना है ना गुलाम से, चलो साल भर तुम फ़ायदा उठा लो। साल भर 2 साल क्या कर लो? फ़ायदा उठा लो। गुलाम तुम्हारी खिदमत करेगा। तो अगर यही
मनफात है तो इस तरह भी चलेगा, यही मनफात है तो हाँ, कि माल से मुसालहत मनफात पर हो, जैसे गुलाम से मुसालहत गुलाम की खिदमत पर हो, जो कि गुलाम मुद्दा भी था, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही है। इल्ला इदा सालहा, मगर, अब मगर कहने का मतलब ये है कि या तो ये कहना चाह रहे हैं कि सही नहीं है, या ये कहना चाह रहे हैं इजारा नहीं है, क्योंकि अभी क्या कहा था, कहा ना इजारा। इल्ला इदा सालहहु अला गल्लतिही औ गल्लति दार, मगर ये कि गुलाम के गल्ले या दार के गल्ले पर मुसालहत हुई तो ये इजारा नहीं है, फ़इन्नहु गैरु जायज़, या जायज़ नहीं है, वो जायज़ है, ये जायज़, क्योंकि यहाँ माल की मुसालहत जो है ना मनफात पर एक तरह से नहीं है, गल्ला जो होता है ना वो भी माल ही होता है ना? यानी गुलाम ने कुछ काम धंधा किया और उससे कुछ पैदावार हुई, कुछ कमाई हुई, तो पैसा लेके आया, या घर से किराया निकला, या ज़मीन थी खेती की उससे फसल निकली, तो ये सब गल्ला है। तो दार के गल्ले पर मुसालहत हो गई, या गुलाम के गल्ले पर जो आमदनी लेके आया उस पर मुसालहत हो गई, तो ये मनफात पर नहीं है, ये तो माल पर है, तो ये जायज़ नहीं है। ऐसे ही जैसे कि समरतुन नख्ल, नख्ल का दावा था और उसी के हैं समरा पर जो है ना उसी के फल पर मुसालहत कर ली, कमा फिल खुलासा। कहते इज़स तुहिक़्क़ल मुसालह अलैहि रजअ इला दावा, जब मुसालह अलैहि किसी और का निकल जाए, किसी चीज़ पर मुसालहत की जी। कि चलो ये किताब लिख लो, दावा था एक पूरी लाइब्रेरी का, और मुसालहत कर ली 2 4 10 किताबों पर, और 2 4 10 किताबों पर जब मुसालहत कर ली तो अब वो मुद्दई के पास वो किताबें जाएँगी। लेकिन बाद में पता चला कि ये किताबें तो इसकी थी ही नहीं, ये तो तीसरा बंदा मालिक है। तो फिर वो जो है ना वो दावे की तरफ पलट जाएगा, अब मुझे पूरी किताब चाहिए। क्या कहा, मुसाला अलैह जब मुस्तहक निकल जाए तो दावा की दावा जो मुद्दई है रजा इला दावा, दावा की तरफ डालेगा तो दावे की तरफ रुजू, वही बस खत्म, मुसालहत खत्म, जी। सुलह बातिल, मेरा जो दावा था खिलाफ। इल्ला इज़ा कान मिम्मा ला यक़बुलु नक़्ज़ फ़इन्नहु यरजअु बिक़ीमतिही, मगर सूरत हाल अगर ऐसी हो, ये मामला ऐसा हो कि जो नक़्ज़ को कबूल ना करे, काबिल नक़्ज़ ना हो, फ़इन्नहु यरजअु बिक़ीमतिही, तो वहाँ पर जो है ना कीमत की तरफ रुजू करेगा, जैसे क़िसास है, इत्क़ है, निकाह है, खुला है, कमा फ़िल जामिल कबीर। अब रुजू इला दावा का मतलब ये हुआ ना कि पहले सुलह की तो माफ़ किया, सुलह किया अगर, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वहाँ से छोड़ दिया और ये ले लिया, जी। यही हुआ। अब ये निकल गया किसी और का, तो फिर हम जाएँगे उसी की तरफ, जो दावा है, वो किताब की बात थी, ज़मीन की बात थी, मुझे वही ज़मीन चाहिए, छोड़ो। लेकिन अगर ये दावा काबिल नक़्ज़ है, ये काबिल नक़्ज़ नहीं है, तो फिर दावा की तरफ रुजू नहीं करेंगे, उसकी कीमत की तरफ रुजू करेंगे। वो क्या सूरत होती है, जैसे मिसाल ले लीजिए जो काबिल नक़्ज़ ना हो, जैसे क़िसास, हैं? तो क़िसास का दावा है और अब जो है मुतालियत हो गई पैसे पर देयत पे, तो वो मुआफ़ी हो जाती है कि जब आप उसको छोड़ करके वस्सुलहु खैर कहा ना कुरान पाक ने, जी। सुलह कर ली कुछ पैसे पे, तो क़िसास को माफ़ कर दिया आपने, और जब माफ़ कर दिया और यहाँ पर जो है ना सुलह कर ली, तो अब उस माफ़ी को कैंसल नहीं कर सकते, वो काबिल नक़्ज़ नहीं है। जो चीज़ माफ़ कर दी जाती है वो काबिल नक़्ज़, जी। जो इस्क़ात है वो काबिल नक़्ज़ नहीं है। तो क़िसास में को माफ़ कर दिया तो एक मरतबा माफ़ कर दिया तो माफ़ हो गया। अब ये नहीं कि उसी दावे की तरफ फिर रुजू करेगा। अब जिस कदर माल पर मुसालहत हुई थी इसकी कीमत लेगा। ये माल जिस माल की बात हुई है, गुलाम की बात होगी मिसाल के तौर पे, कि छोड़ो
क़िसास माफ किया मैंने, गुलाम रख लो दियत के तौर पे, या इस पे मुसालियत कर लो। लेकिन मुसालियत करने के बाद गुलाम निकला किसी और का, तो अब क्या रुजू करेंगे उसी क़िसास के दावे पे? नहीं। वो माफ हुआ तो हो चुका। अब ये जो जिस गुलाम जो मुसाले अलैह है, ये तो किसी और का निकल गया, अब क्या करेंगे? इसकी कीमत। तो जहाँ पर काबिले नक़्ज़ ना हो, हैं? तो वहाँ पर जो है ना, कीमत की तरफ रुजू करेंगे। इसकी मिसाल क़िसास मैंने समझा दी, और भी मिसालें लीजिए, बहुत सारे मामलात वो हैं जो काबिले नक़्ज़ नहीं है, जो नक़्ज़ कबूल नहीं करते, कि जो एक मरतबा हो चुका अब वो टूटेगा नहीं। क़िसास, इत्क़, निकाह, खुला, आज़ाद कर दिया तो अब आप कहेंगे कि वापस मैं गुलाम बनाता हूँ, हैं? इसी तरह से खुला खुला को कैंसिल नहीं कर सकते, निकाह को कैंसिल नहीं, तलाक दे सकते हैं लेकिन निकाह को कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये सब काबिले नक़्ज़ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मुसालहत किसी चीज़ से हुई है और वो जो मुसाला अलैह है वो किसी और का निकल जाए तो दावा की तरफ रुजू करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इसमें। उसकी कीमत की तरफ रुजू करेंगे। लेकिन अगर काबिले नक़्ज़ है तो अब दावा के जो छोड़ा था उसने, है ना, उसको माफ़ किया था तो नक़्ज़ करेगा माफ़ी को, फिर उसी दावे को करेगा। दावा की तरफ रुजू करेंगे। हाँ, क्योंकि वो काबिले नक़्ज़ है। चलिए, अस्सुल्हु जाइज़ुन अन दावल मनाफ़े इल्ला दावल इजारा। मनाफ़े के दावे से सुलह करना जायज़। जायज़ है। कि ये मेरे हक़ में उन्होंने वसीयत की थी, या ये मैं मुस्तहिक़ हूँ इसके मुनाफ़े का। तो दावा मुनाफ़े का दावा करे और कोई मुनकिर हो या मुक़िर हो, जो भी, अब उसी पर सुलह है कि चलो तुम दावे मनफ़ात का दावा कर रहे हो, इतना पैसा ले लो या कम मुनाफ़े ले लो, तो ये सुलह जायज़ है। मगर दावे इजारा पर सुलह जायज़ नहीं, वो इजारा ख़त्म हो जाएगा। कमा फ़िल मुस्तस्फ़ा। ला यसिह्हु सुल्हु अनिल हद व ला यस्कुतु बिही इल्ला हद्दुल क़ज़फ़ इज़ा काना क़ब्ल मुराफ़ा। हुदूद से मुसालहत दुरुस्त नहीं है। क़िसास से मुसालहत तो पता है ना आपको, हुकूक से मुसालहत, हाँ, हुकूक से हो सकती है सब चीज़, लेकिन हुदूद से ये है कि आप पता है कि हद जो है ना हक़ुल्लाह है, तो आप कैसे मुसालहत कर सकते हैं? कहते हैं, और जब वो हक़ आपका है ही नहीं, हुदूद किसका हक़ है? कुछ कर सकते हैं? जी, चोरी की हद नाफ़िज़, चोरी की का इल्ज़ाम तय होगा चोर पे। अब जिसका माल चुराया है ना? वही चोर जो है कहे कि तुम इतने पैसे ले लो और दावा हटा दो, या चोरी की सज़ा जो मेरे ऊपर से माफ़ कर दो, तो ये नहीं हो सकता। ये सुलह करेंगे तो वो चीज़ जो दावा था ना वो माफ़ हो जाता है। लेकिन हद का मामला था और सुलह कर ली, तो सुलह भी दुरुस्त नहीं और हद साक़ित भी नहीं होगी। हद इल्ला हद्दुल क़ज़फ़, मगर हद क़ज़फ़ है तो ये साक़ित हो जाती है। क्योंकि इसमें जो है ना भी शामिल है। तो हद क़ज़फ़ जो है वो भी ज़ैद ने हिंदा को ज़िना की तोहमत लगाई, तो हिंदा ने दावा किया कि ये क़ाज़िफ़ है मेरे ऊपर, मैं मुहसिना हूँ, ठीक है? तो मुराफ़ा जब अगर करेगी हिंदा और वहाँ पर सब तय हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना ये माफ़ नहीं कर सकती। हिंदा माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन क़ब्ले मुराफ़ा अगर वो गुज़ारिश करे, तो मैंने तोहमत लगा दी, चलो कुछ पैसे ले लो और सुलह कर लेते हैं। क्या कर सुलह कर लेते हैं, तो मुराफ़ा से पहले-पहले अगर इसने सुलह कर ली,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हद क़ज़फ़ जो है ना वो साक़ित है। यहाँ पर दो बात है, एक है सिहत सुलह और एक है सुक़ूत हद। तो ये इस्तिस्ना सुक़ूत हद से है, वरना सुलह कभी भी दुरुस्त नहीं है। हुदूद से सुलह, हुदूद आपका हक़ीक़ है, तो आप सुलह कर कैसे सकते हैं? तो पहले ये बताया कि हुदूद से सुलह दुरुस्त नहीं है, और अगर आप सुलह करेंगे तो हद साक़ित नहीं होगी। इस्तिस्ना जुज़्व आखिर से है। तो क़ब्ले मुराफ़ा भी अगर कोई मुहसिना क़ाज़िफ़ से सुलह करे तो वो सुलह दुरुस्त, लेकिन सुलह कर ले, बदल ले ले, तो हद साक़ित हो जाएगी। हद क्या हो जाएगी? मुराफ़ा से पहले हो तो। कमा फ़िल ग़ानिय्या। सालह अल महबूसु सुम्मा दआ अन्नहु कान मुकरहन लम तुक़बल। महबूस ने सुलह कर ली हाबिस से, या जिसने क़ब्ज़ क़ैद कराया, और फिर दावा किया कि ये मुकरह था क़ैद कराए जाने में, वरना इसके ज़िम्मे कोई दैन कुछ था नहीं, तो लम तुक़बल। तो ये दावे इकरार जो है और उस पर बय्यना पेश करे तो कबूल, क्योंकि ये हब्स किया जाना जो है ये खुद उसके दावे के खिलाफ है। अगर जो है कोई दैन नहीं था तो कैसे तुम महबूस हो गए, और कोई किसी तरह इकरार करेगा कैसे? इल्ला इज़ा कान फ़ी हब्सिल वाली, मगर ये कि मसला अगर वाली के हब्स का हो, कि मसला वाली का था, अमीर का था, सुल्तान इस्लाम का था, उसी ने कैद किया, तो वो उसकी तरफ से इकरार चलता है। इकरार जो है ना वो सुल्तान इस्लाम जो अथॉरिटी जो लोग होते हैं वो इकरार कर लेते हैं ना, उनके पास पुलिस है, पावर है, सब कुछ है। तो वाली के साथ मसला था ज़ैद का, महबूस का, और अब उसने मुसालहत कर ली और फिर कहा कि वाली ने मुझे ज़बरदस्ती कैद किया था और बय्यना कायम करे, तो ये कबूल है। लिअन्नल गालिब हब्सहु ज़ुल्मन, इसलिए कि हब्सहु ज़ुल्मन, इसलिए कि गालिब यही है कि वाली जो हब्स करेगा वो ज़ुल्मन करेगा। कमा फ़िल बज़्ज़ाज़िया। अस्सुल्हु यक़बलुल इक़ालत वन नक़्ज़। सुलह काबिल इक़ाला काबिल नक़्ज़ है, यानी सुलह भी एक अक़्द है ना। तो अब दोनों ने मिलकर तय किया कि सुलह को कैंसिल करते हैं, हो सकता है इसमें भी रज़ामंदी होगी। जैसे इक़ाला है, बै किया, तो बाय और मुश्तरी अपनी बै का क्या करें? रज़ामंदी से कैंसिल कर दें, कर सकते हैं। तो यही मामला सुलह में भी है कि मुद्दई और मुद्दा अलैह, हैं, मुसालिह और मुसालिह लहू, ये दोनों क्या करें? सुलह का इक़ाला करें, तो ये कर सकते हैं। इसी तरह से इसको सुलह को तोड़ भी सकते हैं। इल्ला इज़ा सालहा अनिल अशरति अला खमसतिन, मगर एक सूरत है कि ये सुलह का नक़्ज़ या इक़ाला दुरुस्त नहीं है, और वो क्या है कि आशरा यानी 10 दिरहम की बात थी और 5 दिरहम पर मुसालहत हुई, यानी जो निज़ाई मसला था उसी की जिन्स पर सुलह हुई। जी, ये देखिए बताते हैं अल्लामा हम्वी कि जब जिन्स पर सुलह होती है तो ये इस्कात है, और इस्कात के बाद कोई चीज़ और नहीं करती है। इसलिए कहते हैं कि इसको तोड़ नहीं सकते। इसको 10 दिरहम का दावा था, 5 दिरहम पर मुसालहत हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिरहम को माफ़ किया, और जो चीज़ माफ़ किया है उसके कैंसिल नहीं कर सकते। कमा फिल कुनिया इद्दआ फअनकरा फसालहहु सुम्मा ज़हरा बअदहु अन ला शैअ अलैहि बतल सुल्हु, कमा फिल इमादिय्या मिन अल-आशिर। दावा किया तो मुद्दा अलैह ने इनकार किया, और फिर मुद्दा अलैह ने इनकार करने के बाद खुद मुद्दा अलैह ने उससे सुलह कर लिया, और इनकार के बाद सुलह करेगा तो ये दफ़े खुसूमत के लिए है। सुम्मा ज़हरा बअदहु, और फिर बाद में पता चला कि मुद्दई का कुछ था ही नहीं, मुनकिर पर, मुद्दा अलैह पर, तो ये सुलह बात थी, क्योंकि ये ये ज़ाहिर होगा कि नाहक उसने मान लिया। उसने माल कैसा लिया? ज़ैद ने दावा किया बकर पे 10,000 का, और बकर ने कहा कि नहीं कुछ नहीं है, अभी तुमने नहीं दिया मुझे।
कोई ऐसा माल नहीं बेचा तुमने जिसका 10,000 मेरे ऊपर हो। लेकिन कहा है, तो उसने कहा चलो सुलह कर लो 500 पे, हैं? तो सुलह कर ली, और बाद में पता चला कि कोई ऐसा था, हाँ, कोई रकम ऐसी थी ही नहीं इसके जिम्मे। तो जाहिर हुआ कि जो पैसा लिया उसने वो नाहक लिया है, लिहाजा सुलह बातिल है, कमा फिल अमादिया मिन आशिर। चलिए टाइम बहुत हो गया, लिहाजा आज इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।